अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस पिछले कई दिनों से मुसलसल बढ़ रहा है। आज 700 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 494 नए मरीजों की सेहतयाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की कुल तादाद 63,652 हो गई है। वजारत सेहत ने 705 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की कुल तादाद 73,471 हो गई है। वजारत सेहत ने एक मरीज की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 388 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 9,431 हो गई है। वजारत सेहत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में वीज़ा ख़त्म करने के बाद वर्कर्स को मुल्क जाने तक रिहाइश फराहम करना कंपनी की जिम्मेदारी है। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में वीज़ा ख़त्म करने के बाद वर्कर्स को मुल्क जाने तक रिहाइश फराहम करना कंपनी की जिम्मेदारी है और कोविड-19 की वजह से जारी करारदाद नंबर 279 के मुताबिक वर्कर्स का वीज़ा ख़त्म करने के बाद टिकट करना और फ्लाइट रवाना होने तक वर्कर्स को रिहाइश देना कंपनी की जिम्मेदारी होगी। अगर किसी मर्द की मुलाजमत ख़त्म हो जाए तो जब तक उसको कहीं और वीज़ा नहीं मिल जाता या उसकी फ़्लाइट रवाना नहीं होती, ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वर्कर्स को रिहाइश का बंदोबस्त करे और अखराजात बर्दाश्त करे। वजारती करारदाद के आर्टिकल 3 और करारदाद नंबर 279 के मुताबिक वबाई सूरत हाल में अगर कंपनी वर्कर्स की तनख्वाहें अदा नहीं कर सकती तो उनको चाहिए कि वर्चुअल लेबर मार्केट में अपने वर्कर्स का इंदराज करें ताकि उनको कोई और कंपनी ज़ेरे मुलाजमत रखे और जब तक उनका दूसरी जगह रोज़गार या मुल्क वापस जाने का बंदोबस्त नहीं होता, इनके अखराजात कंपनी को बर्दाश्त करना होंगे। अगर वर्कर्स का सर्विस फंड कंपनी के जिम्मे बाकी रहता है और कंपनी सर्विस फंड में से रकूम की अदायगी ना करे तो वर्कर्स को ये हक हासिल है कि वो महकमा ह्यूमन रिसोर्स और एमरेटाइजेशन को अपनी शिकायत पहुँचाएँ। अगर वर्कर्स ने कंपनी से उधार लिया है तो कंपनी सर्विस फंड में से उधार की कटौती कर सकती है, मगर वर्कर्स की अखराजात की मद में कोई रकम वसूली की कानून इजाज़त नहीं देता। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बहरीन ने खलीजी शहरियों की आमद पर पाबंदी ख़त्म कर दी। अब इस खबर की तफसील। बहरीन ने जीसीसी शहरियों और ई वीज़ा होल्डर्स की आमद पर पाबंदी उठा ली है। जुम्मे से इस कानून पर अमल दरामद शुरू हो गया है। बहरीनी एयरपोर्ट के हुक्काम ने कहा है कि जुम्मा 4 सितंबर से जीसीसी ममालिक के शहरियों और ई वीज़ा होल्डर के लिए बहरीन आने की इजाज़त दी गई है। ऐसे मुल्कों के शहरी भी बहरीन आ सकेंगे जिन्हें एयरपोर्ट, बंदरगाह या बड़ी सरहदी चौकी पहुंचने पर वीज़े जारी किए जाते रहे हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक बहरीनी हवाई अड्डे के हुक्काम ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि बहरीन आने वाले मुसाफिरों का पीसीआर टेस्ट उनके खर्च पर होगा। बहरीन पहुंचने वालों को कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आने तक हाउस आइसोलेशन में रहना होगा। इसकी पाबंदी हर एक को करना होगी। याद रहे कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से कई माह से बहरीन में आमदोरफ्त पर पाबंदी लगी हुई थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात का 3 से 5 माह में इसराइल में अपना सफारतखाना खोलने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील।
मुत्तहिदा अरब अमारात के एक आला सतही अफसर ने कहा है कि 3 से 5 माह की मुद्दत के अंदर इसराइल में हम अपना सफारत खाना खोल देंगे। इसराइली अखबार के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के दफ्तर खारजा के एक अफसर, जिसका नाम खुफिया रखा गया है, कहना था कि 3 से 5 माह के अंदर इसराइली शहरी मुत्तहिदा अरब अमारात का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। दफ्तर खारजा के इसी अफसर का कहना था कि सफारत खाने समेत हाइफा और नसीरा शहरों में कौंसल खाने खोलने के उमूर पर भी काम जारी है। इसराइल के साथ अमन मुआहदे के मुतमन्नी होने का जिक्र करने वाले इस अफसर का कहना था कि इसराइल में मुकीम फ़लस्तीनी शहरी उनके लिए अहम हैं और हम उनको क़याम अमन में अहम हिस्सेदारों की निगाह से देखते हैं। लिहाजा हमारे कौंसल खानों के दरवाजे फ़लस्तीनियों के लिए भी खुले रखे जाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए अमाराती अफसर ने कहा कि हम सफारत खाने और कौंसल खानों के क़याम के उमूर पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।